दूसरी बात, हम लोगों ने सरकार से पूछा कि क्या 50% आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे महिला को। सरकार ने कहा कि 5% का प्रावधान है, उससे ज्यादा हम आरक्षण नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं सरकार ने घोषणाएं क्या की थी और उसका उत्तर क्या मिला। सरकार ने कहा था कि हम 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को देंगे। आज किसको 72,000 मिला? किसी को नहीं मिला। हाउस की स्थिति क्या होगी? अब सरकार ने 5 साल तक कोई काम किया नहीं, अब सरकार 1 घंटे 2 घंटे का हाउस चला के क्या करेगी? किसी भी पैरामीटर में सरकार आज की डेट में सफल नहीं दिख रही है। उतना ही नहीं, आदिवासी आदिवासी करके जो सरकार सत्ता में आई है, 10% आदिवासी की संख्या घट गई, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, पाकुड़ में आदिवासियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, उस पे भी सरकार चुप है। ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ अब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक अमित मंडल है, जिन्होंने प्रश्न किया था अनुबंध कर्मियों को लेकर के उस वक्त जब हेमंत सोरेन चुनाव में आने को लेकर के वादा किए थे। तो आज उस अनुबंध कर्मियों को ना ही हेमंत सोरेन की सरकार स्थायी कर पाए हैं और ना ही कुछ विचार कर पाए हैं। तो ऐसे में हमारे साथ बीजेपी विधायक अमित मंडल, उनसे जानते हैं। सर, आज आपने प्रश्न किया अनुबंध कर्मियों को लेकर। देखिए, हम लोगों ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार सबसे पहले ये बताए कि 1,000 रुपए से 2,500 पेंशन बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, जो सरकार की चुनावी घोषणा थी। फिर सरकार से हम लोगों ने जवाब किया कि क्या सरकार 2,000 चूल्हा खर्च देगी कि नहीं देगी, जो उसकी चुनावी घोषणा थी। फिर सरकार से हम लोगों ने ये पूछा कि जितने भी अनुबंध कर्मी है, आंगनबाड़ी है, सेविका है, सहायिका है, उनका वो मानदेय हटाकर उसको स्थायी करेगी कि नहीं करेगी, ये सरकार की घोषणा थी। आपको आश्चर्य होगा कि सवाल के जवाब में सरकार ने हर एक चीज को सिरे से इनकार कर दिया कि हम लोगों ने ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की थी। अस्वीकारात्मक, इसका मतलब कि सरकार ने सिरे से इस चीज को खारिज कर दिया कि हम लोगों ने ऐसी कोई भी घोषणा की थी। दूसरी बात, हम लोगों ने सरकार से पूछा कि क्या 50% आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे महिला को। सरकार ने कहा कि 5% का प्रावधान है, उससे ज्यादा हम आरक्षण नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं सरकार ने घोषणाएं क्या की थी और उसका उत्तर क्या मिला। और इसके बिना पे हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकार सारे के सारे मुद्दों में फेल है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने कहा था कि हम 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को देंगे। आज किसको 72,000 मिला? किसी को नहीं मिला। अब 72,000 को 5 साल से आप गुना कर लीजिएगा तो ये 3,60,000 हो जाता है। और सरकार 1,000 रुपए का चुनचुना अभी पकड़ाने वाली है, तो मतलब कि 359,000 लाख कि पैसे की राशि की जो अकाउंट्स है, जो उसको मिलना चाहिए था गरीबों को, उसका जवाब कौन देगा? जवाब तो हम लोगों को सरकार से ही पूछना है। और सरकार ने इन सारी घोषणाओं को जो अपने सरकार ने जब चुनाव लड़ रही थी तब किया था, आज एक भी घोषणा पूरा नहीं हो पाया है। इसीलिए हम लोगों ने सदन के अंदर प्रोटेस्ट किया। आपने देखा, हम लोगों ने पूरी रात सरकार को घेरने का प्रयास किया, सरकार दबाव में आई, सरकार ने उसके बाद उल जुलूल काम भी किया, एथिक्स कमेटी में चीजों को भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना अस्थिर हो चुकी है, सरकार किस बैलेंस माइंड से सोच रही है और जनता के लिए और ये प्रदेश की युवाओं के लिए सरकार क्या करेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में। तो देखिए, सीरियस से आप हेमंत सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जो वादे हेमंत सोरेन ने 2019 में चुनाव के वक्त किए, आज उनमें से एक वादे भी पूरे नहीं हुए। ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि वादे जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। आप तो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, आपका इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल है, आप भी कई लोगों से मिलते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं और हर दिन मिलते हैं। आप बताइए कि एक भी व्यक्ति अगर झारखंड में मुझे दिख जाए, वो ये बोले कि 5 लाख सरकारी नौकरी का हेमंत सरकार ने वादा पूरा कर दिया, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर एक भी व्यक्ति ये बता दे कि हम लोगों को 2,500 पेंशन मिल रहा है, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यदि एक गरीब आदमी ये बता दे कि हम लोगों को 72,000 रुपए सालाना मिल रही है, तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि पेट्रोल की सब्सिडी की बात सरकार ने की थी, मुफ्त एयर एम्बुलेंस की बात सरकार ने की थी, सरकार ने तरह तरह की घोषणाएं की थी, स्थानीय नीति की घोषणाएं की थी, नियोजन नीति की घोषणाएं की थी, 32 की योजना की थी। आज कोई भी घोषणा सरकार का पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि सरकार हर एक मोर्चे पे विफल रही है। और विपक्ष में होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो सो गई है उसको जगाए। इसी को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 दिनों तक, जिस तरीके से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, आप लोगों को सस्पेंड किया गया। आज 2 बजे के बाद आप लोग हाउस भी गए हैं, तो क्या स्थिति है हाउस की? अभी हाउस की स्थिति क्या होगी? अब सरकार ने 5 साल तक कोई काम किया नहीं, अब सरकार 1 घंटे 2 घंटे का हाउस चला के क्या करेगी? सरकार अपना भरोसा जनता से खो चुकी है, सरकार अपना भरोसा विपक्षी जो हम लोग विधायक है उनसे खो चुकी है, सरकार सत्ता पक्ष के जो विधायक है उनसे उनका भरोसा छूट गया है। और इसी का यह परिणाम है कि लोबिन हमरम
जी आज बाहर हैं। इसी का ये परिणाम है कि कई ऐसे विधायक शांत होकर बैठे हुए हैं अपने हाँ पक्ष में, लेकिन दिल उनका अंदर से पीड़ा से वो रो रहे हैं कि सरकार ने चाहे पेशा कानून की बात किया हो, खतियानी की बात किया हो, मूलवासी की बात किया हो, आदिवासी की बात किया हो, किसी भी पैरामीटर में सरकार आज की डेट में सफल नहीं दिख रही है। उतना ही नहीं, आदिवासी आदिवासी करके जो सरकार सत्ता में आई है, 10% आदिवासी की संख्या घट गई, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, पाकुड़ में आदिवासियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, उस पे भी सरकार चुप है। ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है। अच्छा, तो जिस तरीके से विपक्ष अब ये मांग कर रहा है कि स्पीकर को पद से हटाया जाए। देखिए, हर एक का संवैधानिक अधिकार होता है, जो नियमावली है उसमें नियत भी हम लोगों के पास स्पेशल पावर्स हैं एज ए विधायक। स्पीकर के पास भी पावर है। एथिक्स कमेटी में चीजों को डाला गया तो स्पीकर का पावर था तो उन्होंने डाला, वैसे ही एज ए मेंबर भी हमारे पास पावर है, और जब हमारे पास पावर है तो उस पावर का एक्सरसाइज करने के लिए भी हम लोग चुकेंगे नहीं। और इसी का ये परिणाम है जो आप बोल रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आया, उसी के क्रम में आया। हम लोग ये जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार निष्पक्षता नहीं होने के कारण हमारी आवाज को पूर्णतः रोक दिया गया और सिर्फ सत्ता पक्ष की आवाज को बताया गया। जिस प्रकार आज देखिए कि जनता को मैसेज जो जाना चाहिए विपक्ष से वो नहीं जा पाता, कहीं कहीं सदन के अंदर विफल हो जाते हैं। मजबूरन हम लोगों को बाहर आके अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचानी पड़ती है। ये सबसे बड़ा सदन का अवहेलना है। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे गोड्डा विधायक अमित मंडल, जिन्होंने बताया कि हर मोर्चे पर हेमंत सरकार फेल है। जो वादे हेमंत सोरेन ने चुनाव के वक्त किए, आज वो एक वादे भी पूरे नहीं हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।